मुख्यमंत्री शुभेंदु का बंगाल में बड़ा फैसला। अब बंगाल में जल्द ही लागू होगा यूसीसी। ममता और कट्टरपंथी सदमे में। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार अब एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव करने जा रही है जिससे कि विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ने वाली है। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि जब ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में थी तो उन्होंने सीए का काफी ज्यादा विरोध किया था, पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बन चुकी है। सीए जो पहले ही सरकार लागू कर चुकी थी, पर ममता बनर्जी ने किस तरीके से हंगामा किया था और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तो टीएमसी के नेता हमेशा ही विरोध में रहे थे, पर अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जल्द ही बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रहे हैं और अगले हफ्ते ये बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा। जी हां, अब यूसीसी बंगाल में आने वाला है जिससे कि जो कट्टरपंथियों की सरकार अभी तक बंगाल में रही उनको भी बड़ा झटका है और ममता बनर्जी को भी। और इस बात की जानकारी दी है भारतीय जनता पार्टी के नेता किया घोष ने। आज किया घोष ने एक तस्वीर और एक पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है कि ये बीजेपी का एक और वादा पूरा होने जा रहा है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को धन्यवाद दिया है किया घोष ने। तो देखिए, अगले हफ्ते बंगाल की विधानसभा में यूसीसी का बिल लाया जाएगा और आप जानते ही हैं कि बंगाल में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से सियासी गलियारों में अब ये चर्चा हो रही है कि उत्तराखंड के बाद अब बंगाल में भी यूसीसी लागू होने जा रहा है, जहां एक तरफ अब ये यूसीसी को लेकर सरकार के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा और नेताओं के द्वारा बड़ी बात सामने आई है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं की भी बौखलाहट सामने आ रही है। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने आज यूसीसी को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें आती हैं, यूसीसी के नाम पर हिंदू मुसलमान करने की ये लोग असफल कोशिश करते हैं। उत्तराखंड में कर दिया, अन्य राज्यों में कर दिया, क्या असर पड़ गया? यूसीसी केंद्रीय विषय है। केंद्रीय सरकार क्यों नहीं इसका मसौदा लेकर के आ रही है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो यूसीसी का मसौदा क्यों नहीं लेके आ रही है? राज्य दर राज्य यूसीसी लागू करने का नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं, उससे असर क्या पड़ता है? उत्तराखंड में क्या असर पड़ा या बाकी जगहों पे जहां जहां इन्होंने समान नागरिक आचार संहिता लागू की है वहां क्या असर पड़ा है? भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए और मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की नौटंकी करती रहती है। और देखिए, कांग्रेस भी उन्हीं पार्टियों में से एक है जिसने सीए का हमेशा से विरोध किया, यूसीसी के खिलाफ ये पार्टी रही, पर आज इन्हीं के नेता यूसीसी को लेकर किस तरीके से हमलावर हैं। और वहीं दूसरी तरफ सीपीआईएम के नेता हनन मोल्ला का भी बयान सामने आया है। उनका भी जरा बयान सुनिए कि किस तरीके से वो यूसीसी को लेकर ये कह रहे हैं कि ये तो आरएसएस का एजेंडा है। प्रोग्राम RSS is dreaming it for 100 years. So there are 100 years completed. So in these 100 years they will fulfill all their ideas and declaration. So common civil code is their one of the major target of RSS. So naturally they will do wherever they are in power. तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ चुकी है और विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। पर आपके लिए बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश भर में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। जब केंद्र सरकार के द्वारा सीए लाया गया था उस समय पर एनआरसी
से लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा देश में काफी ज्यादा हुई। और ये जो कानून है यानी कि यूसीसी, इसमें कानून विवाद, तलाक, उत्तराधिकारी, गोद लेने, संपत्ति संबंध सभी मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून हो जाएगा, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। और इसीलिए देश में कई बार ये मांग हुई है कि यूसीसी लाना चाहिए देश में, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए एक समान ही कानून होना चाहिए। पर देखिए, इसी के साथ साथ कानून में विभिन्न धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो लागू है। यानी कि आपने देखा कि किस तरीके से जो मुस्लिम्स हैं वो पर्सनल लॉ को ही फॉलो करते हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड को, और उनके द्वारा जो नियम कानून है वो माने जाते हैं, चाहे फिर वो शादी का हो, संपत्ति का हो। पर अगर यूसीसी लागू होता है बंगाल में, तो इसके बाद सबके लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके लिए एक जैसा ही कानून हो जाएगा। चाहे फिर वो लीगली एक शादी हो, चाहे फिर संपत्ति में बंटवारा हो, या फिर डाइवोर्स लेना हो, उसके लिए भी हर धर्म के लोगों को कोर्ट जाना पड़ेगा। और इसीलिए यूसीसी हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। और अब बंगाल में यूसीसी का प्रस्ताव लाना राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में पिछले कई वर्षों से सांप्रदायिक समीकरण और वोट बैंक की राजनीति में चर्चा रही है। यदि विधानसभा में यह बिल पेश होता है तो ये राज्य की सियासत में बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। और देखिए, अगले हफ्ते इस बिल को लाने की बात की जा रही है। सियासी गलियारों में लगातार चर्चा है, पर अभी तक एग्जैक्ट डेट इसकी नहीं आई है कि आखिरकार किस दिन शुभेंदु सरकार के द्वारा इस बिल को विधानसभा में लाया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस यूसीसी को लेकर ये कह रही है कि ये विकसित बंगाल और सच्ची समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी पर सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता प्रतुल सहादेव। देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की सोच थी कि एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान, यही होना चाहिए। दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। तो अब हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर शुरू से मानना था कि एक देश में एक कानून चलेगा। हमारे जो संस्थापक थे उनकी भी यही सोच थी, और हमारी सोच ये कभी नहीं बदली। हम जैसे ही सत्ता में आए, हमने धीरे धीरे अपने एजेंडा को लागू करना शुरू किया। 370, 35 से हटा, कश्मीर का पूरे तरीके से एकीकरण हुआ देश के साथ में, ट्रिपल तलाक हटा। तो जैसे जैसे हमारा मौका मिलता है हम काम करते हैं। राम मंदिर बना, हम लोगों ने पर डे हियरिंग कराई सुप्रीम कोर्ट में। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हमारे एजेंडा में एक महत्वपूर्ण कदम था। कई राज्यों ने इसे लागू किया। अब पश्चिम बंगाल में भी हम इसे लागू करने जा रहे हैं। गोवा में ये 60 वर्षों से लागू है, जो कभी वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो हमारा कहना है कि जो बांग्लादेश से मुसलमान युवक आते हैं, वहाँ की भोली भाली मुस्लिम लड़कियों को, जो यहाँ की बंगाल की मुस्लिम लड़कियां हैं, उनसे विवाह करके नागरिकता क्लेम करने लगते हैं। ये सब चीज़ों पर पाबंदी लगेगी। अब्दुल अब 4 शादियां नहीं कर सकेगा। मुस्लिम बेटियों को इंसाफ मिलेगा। कितने मुल्ला मौलाना चिल्लाते रहें, पर ये पश्चिम बंगाल में हकीकत होने जा रहा है। तो देखिए, आपने बीजेपी के नेता का बयान सुना। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अब जो अभी तक मनमानी चल रही थी बंगाल में, वो नहीं हो पाएगी लोगों की, चाहे फिर वो शादियों से रिलेटेड हो या संपत्ति के मामले में हो। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम नेता सैयद शहनवाज हुसैन का भी बयान सामने आया है यूसीसी पर। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शहनवाज हुसैन। नेक्स्ट वीक कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पूरे? देखिए, यूसीसी तो पूरे देश में आना चाहिए। कई राज्य में पहले से है। जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, जब वो कहीं भी मैरिज को रजिस्टर्ड कराते हैं तो यूसीसी खुद ब खुद लागू हो जाता है। तो इसलिए यूसीसी पे कोई विरोध नहीं है। यूसीसी पूरे देश में आना चाहिए। हमारी कई सरकारों ने निर्णय लिया है, पश्चिम बंगाल सरकार भी ले रही है, और हर राज्य में होना चाहिए। दूसरी तरफ सर, अगर बात कर शिवसेना को, इस विषय पर लोकसभा स्पीकर जो है डिसीजन लेंगे, डिस्कस करेंगे मॉनसून सेशन में। कैसे देखते हैं इस पूरे विषय को, जो लगातार घटना देखिए, पिछले दिनों? जिस तरह से टीएमसी जो एक पार्टी थी, उसके ज्यादातर विधायक, सांसद, मेयर, पंचायत के प्रतिनिधि, उनके नेता, प्रवक्ता सब उन्हें छोड़ गए। सिर्फ बुआ भतीजे बच गए। तो इस पार्टी का कोई अस्तित्व तो है नहीं। 2/3 से ज्यादा लोग, चाहे वो शिवसेना ओवोटा के हों या टीएमसी के हों, 2/3 से ज्यादा लोगों ने
नियम के तहत अलग व्यवस्था की है और दोनों पार्टी ने, टीएमसी के सांसदों ने और उबटा पार्टी जो है शिवसेना थी जो, उसके भी सांसदों ने 2/3 से ज्यादा लोगों ने अपने आप को मर्ज किया है एक पार्टी के साथ एक, तो इसलिए उस पर निर्णय स्पीकर साहब को करना है। लेकिन सब कुछ नियम के तहत, ये तो साफ साफ दिख रहा है। स्पीकर साहब नियम की रोशनी में ही फैसला लेंगे। तो आपने देखा कि बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि अगर ये बिल लाया जाता है बंगाल में और फिर इसे लागू किया जाता है तो इससे काफी ज्यादा अच्छे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि एक देश और एक कानून की दिशा में पश्चिम बंगाल में ये काम हो रहा है। अब देखना अहम रहेगा कि सरकार इस बिल को कब तक लेकर आएगी, और अभी तक जिस टीएमसी के नेताओं का इस पर बयान सामने नहीं आया है उस टीएमसी का क्या कुछ कहना होगा, क्योंकि ममता बनर्जी और टीएमसी ने हमेशा ही केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए बिलों का विरोध किया है, चाहे फिर वो सीए हो या फिर उसके अलावा जनगणना यानी कि एनपीआर की बात जब उठी थी तब भी ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया था, क्योंकि ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति को इससे एक बहुत बड़ा खतरा था। खैर, उस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।